आइए आज बात करते हैं एक ऐसे धमाके की जिसने नई दिल्ली के दिल को दहला दिया था। ये एक ऐसी घटना है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए और जिनके जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। सोचिए, शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। जगह है नई दिल्ली। शहर अपनी रोज की रफ्तार में था और तभी एक जोरदार आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। धमाका हुआ कहाँ? लाल किले की प्राचीर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर। अब ये सिर्फ एक फासला नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश था, क्योंकि लाल किला भारत की पहचान और इतिहास का सबसे बड़ा प्रतीक जो है। तो हुआ ये कि किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, उसके ठीक पास एक कार खड़ी थी और उसी में हुआ एक जबरदस्त धमाका। इसकी गूंज ने सिर्फ उस ऐतिहासिक इलाके को नहीं बल्कि समझिए पूरे देश को हिला दिया था। और इस धमाके की सबसे भारी कीमत चुकाई गई इंसानी जानों से। शुरुआती खबरों के मुताबिक 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 20 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन पास के LNGP अस्पताल ले जाया गया। आप सोच सकते हैं कि वहां कैसा अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। धमाके की शिद्दत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास खड़ी 4 और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं, पूरी तरह तबाह। घटनास्थल पर बस तबाही का मंजर था। अब इस सारी तबाही के बीच जांच करने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, बल्कि कह सकते हैं कि एक गुत्थी थी। क्या ये एक आतंकी हमला था या फिर कोई भयानक हादसा? कमाल की बात ये थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी इसे कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया जा रहा था। और यहीं पर आकर पूरी कहानी ना 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ तो थी आम लोगों की सोच, उनका शक, जो साफ साफ आतंकवाद की तरफ इशारा कर रहा था। भाई, निशाना लाल किला जैसा बड़ा सिंबल था, इतने लोग मारे गए थे। लेकिन दूसरी तरफ थी सरकारी चुप्पी। किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। सरकार और मीडिया भी इसे आतंक कहने से बच रहे थे। और यही चीज इस मामले को और भी ज्यादा उलझा रही थी। तो चलिए अब चलते हैं सीधे क्राइम सीन पर। देखते हैं कि जांचकर्ताओं को वहां से क्या सुराग मिले। और सच कहूं तो सुरागों का एक ऐसा जंजाल था जो किसी एक जवाब पर पहुंचाने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया IED था, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसका मकसद ही था ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना? या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी? अब देखिए सबूत कितने अजीब थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि पास के मेट्रो स्टेशन के मोटे मोटे शीशे के दरवाजे तक टूट गए। ये देखकर तो लगता था कि हाँ, ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है, IED ही होगा। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। आमतौर पर ऐसे धमाकों से जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। वो यहाँ था ही नहीं। और उससे भी हैरान करने वाली बात, मरने वालों या घायलों के शरीर पर छर्रे या कीलों के कोई निशान नहीं थे, जिन्हें अक्सर IED में ज्यादा नुकसान के लिए भरा जाता है। तो ये दोनों सबूत IED थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये धमाका बस एक अकेली घटना थी, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था? जांचकर्ताओं ने इसी एंगल से सोचना शुरू किया। और जब उन्होंने इस एंगल से देखा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इस धमाके से कुछ ही दिन पहले दिल्ली के पास से लगभग 2900 किलो विस्फोटक बनाने का सामान पकड़ा गया था। 2900 किलो। सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी मात्रा है। इससे तो कई बड़े हमले किए जा सकते थे। इस बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही वक्त पहले कुछ डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया था और उन पर आरोप थे जैश-ए-मोहम्मद और गज़वत-अल-हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े होने के। तो अब देखिए, ये गिरफ्तारियां और फिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना, ये सब मिलकर इस धमाके को एक बहुत ही गंभीर खतरे की तरह पेश कर रहा था। जाहिर है, इस घटना के बाद कोई भी ढील नहीं बरती जा सकती थी। खतरे की गंभीरता को समझते हुए पूरे देश में तुरंत सुरक्षा व्यवस्था को एकदम टाइट कर दिया गया। बिहार, चंडीगढ़, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को किसी बड़ी आतंकी साजिश की एक कड़ी ही मान रही थीं और किसी भी और अनहोनी को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। तो
एक तरफ है ऐसे सुराग जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी साजिश की आशंका, और इन सब के बीच पूरा देश हाई अलर्ट पर। सवाल आज भी वही है, उस शाम लाल किले के पास असल में हुआ क्या था? ये एक ऐसी कहानी है जिसकी कई परतें खुलना अभी भी बाकी हैं।